जय मसीह की साथियों, परमेश्वर की दया आप सभी देखने वालों पर बनी रहे। दोस्तों, हमारा आज का विषय है यहूदा इस्करियोती की आत्मा स्वर्ग में है या नरक में है। यहूदा इस्करियोती जिसने प्रभु यीशु मसीह का सौदा केवल 30 सिक्कों के बदले कर दिया था। यहूदा ने अपने मित्र, अपने यार या यूं कहें अपने कुल कायनात के मालिक का सौदा कर दिया था। साथियों, ऐसे व्यक्ति की आत्मा के लिए सबसे उपयुक्त स्थान नरक में वे आग की जेल ही है। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये बताएंगे यहूदा की आत्मा उस धधकती आग की झील में नहीं है, वरन कहीं और ही है। आज का वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है। हमारी आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरी रीत से हम ये बात समझ सके। तो आइए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। यहूदा इस्करियोती की आत्मा कहाँ है, ये जानने से पहले हमें ये जानना है यहूदा इस्करियोती का जीवन कैसा था और बाइबल इस विषय पे क्या कहती है। दोस्तों, यूहन्ना की किताब उसके अध्याय 6 और 70 वचन के अनुसार यहूदा का मन साफ नहीं था, वे शैतान था। दोस्तों, अगर यूहन्ना 13 उसके 10 और 11 के अनुसार यीशु मसीह ने कहा, तुम सब के सब शुद्ध हो एक को छोड़कर। ये संकेत सबको छोड़कर सीधे तौर पर यहूदा इस्करियोती के लिए था। मेरे प्रियो, अगर हम लोग यूहन्ना 13 उसके 25 और 27 वचन के अनुसार देखते हैं तो जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, वे कौन सा चेला है जो आपको पकड़वाएगा, यीशु मसीह ने कहा, वही जिसे मैं ये टुकड़ा डुबो कर दूंगा। और फिर यीशु मसीह ने वो टुकड़ा यहूदा इस्करियोती को डुबो कर दिया। यूहन्ना की किताब अध्याय 12 और उसके 6 वचन के अनुसार यहूदा इस्करियोती एक चोर था और उसके पास पैसों की एक थैली रहती थी और वह उसमें हेर फेर करता रहता था। साथियों, हम इन वचनों को देखते रहते हैं या पढ़ते हैं तो हमें यही मालूम होता है कि यहूदा इस्करियोती एक लालची बेईमान व्यक्ति था। यीशु मसीह इसके साथ थे, लेकिन इसका मन धन की तरफ ज़्यादा था, न कि यीशु मसीह की तरफ, क्योंकि इसका कभी मन परिवर्तन नहीं हुआ था और आखिरी सांस तक इसका मन नहीं बदला, क्योंकि इसने कभी भी अपने मन को यीशु मसीह के हाथ में अपने आप को सौंपा ही नहीं। मेरे प्रियो, मत्ती की किताब अध्याय 26 और उसके 14 और 16 वचन के अनुसार इसने 30 सिक्कों के लिए प्रभु यीशु मसीह का सौदा कर डाला था ताकि यीशु मसीह को पकड़वा सके। साथियों, यहूदा इस्करियोती उन 12 चेलों में से था जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वे यीशु मसीह के साथ रहे। उसने बातें की और यीशु मसीह के साथ खाया पिया और
ना जाने कितने ही चमत्कार देखे। यहूदा ने लंगड़ों को चलते देखा, गूंगों को बोलते देखा, अंधों को देखते देखा और मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा और भी बहुत कुछ। लेकिन फिर भी इसका मन नहीं बदला। इसने यीशु मसीह के साथ विश्वासघात किया और यीशु मसीह को पकड़वा दिया। मत्ती उसके 27 और उसके 3 और 5 वचन के अनुसार यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को पकड़वाने के बाद पछताया और उन सिक्कों को महायाजक और पुरनियों को वापस किया। लेकिन उन लोगों ने सिक्का नहीं लिया। फिर यहूदा ने उन सिक्कों को वहीं आंगन में फेंक दिया और अपने आप को फांसी लगा ली। साथियों, अब सवाल है कि मरने के बाद यहूदा इस्करियोती की आत्मा कहाँ गई? साथियों, ऐसे विश्वासघाती के लिए एकमात्र जगह नरक ही थी। वो आग की झील ही थी जहाँ यहूदा को जाना था। मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहूदा की आत्मा नरक में उस आग में नहीं है। तो हम साथियों ऐसा क्यों कहते हैं? तो आइए हम डॉक्टर डीजीएस दिनकरण का वह दर्शन आपको बताते हैं। दावा करते हैं कि यहूदा की आत्मा नरक में नहीं है, वरन कहीं और है। साथियों, डॉक्टर डीजीएस दिनकरण द्वारा लिखी किताब स्वर्ग की अंतर्दृष्टि में से ये दर्शन लिया गया है, जहाँ वे लिखते हैं, न तो यहूदा जलता है, न ही उसे वे कीड़ा काटता है। निश्चित तौर पर यहूदा नरक में ही है, लेकिन एक दूर सुनसान जगह में यीशु मसीह ने उसे रखा है ताकि शैतान उसे चिढ़ा ना सके, उसका मजाक ना उड़ा सके। क्योंकि जब यहूदा ने फांसी लगा ली तो मानो नरक में जश्न का माहौल। शैतान इस बात से इतरा रहा था कि वो प्रभु यीशु मसीह के ही चेले को नरक में लाने में सफल हो गया और वह बहुत खुश था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह शैतान को साफ साफ जवाब दिया, हे शैतान, यहूदा बेशक मेरा पतित शिष्य है, लेकिन उसे तेरे द्वारा धोखा दिलवाया गया है कि वो मुझे पकड़वा दे। इसलिए हे शैतान, तू भी पूरी तरह उसके लहू से मुक्त नहीं है। तो इसलिए यीशु मसीह शैतान को ये हुक्म देते हैं, हे शैतान, यहूदा को तू नरक के सारे सताव के स्थानों से अलग रखना, न तो तू और न तेरा कोई दूत उसके पास जा सके। निश्चय ही मेरा न्याय उस पर संसार का न्याय करने को मेरे अंतिम आगमन पर प्रकट होगा। यीशु मसीह ने शैतान को साफ साफ कह दिया था, यहूदा इस्करियोती की आत्मा एक सुनसान जगह पर रखी जाएगी, कोई भी उसके पास नहीं जा सकेगा। आगे डॉक्टर डीजीएस दिनकरण जी लिखते हैं, मैंने यहूदा को नरक के एक दूर कोने में यहूदा अकेले पाया जाता था। वह बेचैन था। वह थोड़ी देर बैठता था और फिर अचानक कूद कूद कर चिल्लाता था, हाय मैंने उसे पकड़वा दिया। वह खूब पछता रहा था। ये बड़ा ही दर्दनाक नज़ारा था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठे। आगे डीजीएस दिनकरण जी लिखते हैं, मुझे इस बात का निश्चय हो गया है कि नरक एक वास्तविक जगह है और हर प्रकार से वह एक क्रूर जगह है।
डॉक्टर डीजीएस लीलाकर्ण इन बातों की स्वर्ग की अंतर्दृष्टि में पेज नंबर 164 और 165 पेज में ये सब बातें लिखते हैं। तो मेरे प्रियो, उम्मीद करते हैं कि आज के इस मैसेज के द्वारा आप लोगों को ये ज़रूर पता होगा कि यहूदा की आत्मा कहाँ पर है, और आप सभी देखने वालों को परमेश्वर बहुत सारी आशीष है। आप लोग निरंतर परमेश्वर की महिमा में बढ़ते हुए चले जाएं। सभी को जय मसीह।